गांव बसा था तो ये भगवान बुद्ध के नाम से गांव जाना जाता था। बुद्ध गांव नाम इसका था। बुद्ध गांव। जी, इस गांव सभा का नाम बुद्ध गांव, मतलब 20 कदम बूढ़े बाबा के नाम से मंदिर बना है, जो पहले यहाँ बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता था और उनकी प्राचीन मूर्ति भी आज है। भाई साहब से रिक्वेस्ट आ रहे तो उसके बाद इस गांव का नाम मतलब बुद्ध बूढ़ा गांव रख दिया गया। बूढ़े बाबा के मंदिर से उसको विख्यात किया गया है। इसको हमारे यहाँ के एक जिम्मेदार खोदने आए थे, उनको खोद ही नहीं पाए, फिर वो नीचे चले गए, फिर इनको ऊपर उनकी डाली ऊपर फिर आ गए, इनको ले जा नहीं पाए यहाँ से। भगवान बुद्ध ने तपस्या की हो या किसी कारणवश यहाँ प्राचीन मूर्ति जो है वो बुद्ध भगवान की है और इसका गांव का नाम बुद्ध गांव था, लेकिन वो जिम्मेदार विनाशी व्यवस्था के बाद में बूढ़े बाबा नाम रख दिया गया, बूढ़ा गांव का रख दिया गया नाम। और जबकि हम लोग ये चाहते हैं, गांववासी चाहते हैं ये बुद्ध गांव बुद्ध भगवान के नाम से मंदिर हो और बुद्ध गांव नाम पड़े, ताकि ये कहने में सुनने में भी अच्छा लगे। काफ़ी लोग आते हैं बाहरी या इधर उधर के लोग। इस वक्त हम जनपद हरदोई के बूढ़ा गांव में उपस्थित हैं और यहाँ के एक स्थानीय जो निवासी हैं वो हमें मिले हैं। इनसे हम जानेंगे कि बूढ़ा गांव का रहस्य क्या है, इसको बूढ़ा गांव क्यों कहा जाता है। सर अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा है। मैं किसान हूँ और मैं यहाँ 2010 तक गांव की सेवा की है, प्रधान रहा हूँ। मेरी मिसेज रही 2005 तक और 2005 से 2010 तक मैं प्रधान रहा हूँ इस गांव का। और जो हमें बुजुर्गों से या हमारे माता पिता से जो भी जानकारी मिली है, इस गांव का नाम बहुत अच्छा नाम था, लेकिन वो जिम्मेदारी का विनाश होने के बाद जब ये मतलब प्रक्रिया लागू हुई तो उस समय उसके पहले जब से ये गांव बसा था तो ये भगवान बुद्ध के नाम से गांव जाना जाता था। बुद्ध गांव नाम इसका था। बुद्ध गांव। जी, इस गांव सभा का नाम बुद्ध गांव था और बुद्ध गांव के मतलब होने का एक प्राचीन और प्रमाण भी है कि हमारे यहाँ जो इस जहाँ पे हम बैठे हैं, भाई साहब पत्रकार जी से बात कर रहे हैं, इसके पीछे 20 कदम बूढ़े बाबा के नाम से मंदिर बना है, जो पहले यहाँ बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता था और उनकी प्राचीन मूर्ति भी आज है। भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे उनकी भी फोटो डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जो मंदिर आपने बताया है कि जी। बुद्ध बाबा का है, और बुद्ध बाबा है कोई देवता अलग नहीं, ये बुद्ध बाबा का अगर हम बात करते हैं तो वो एक अलग तरीके से नहीं, जाना जाता है। ये मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति है प्राचीन, बुद्ध भगवान की प्राचीन मूर्ति है इसी गांव में। जी, और 20 कदम पीछे इसी मेन रोड पे जहाँ आप खड़े हैं, और वो बुद्ध गांव के बुद्ध बाबा की जो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, उन्हीं के नाम से ये गांव बसा था। बुद्ध गांव नाम इसका था पुराने में। तो इसको बूढ़ा गांव क्यों कहा गया? ये मतलब जब जिम्मेदारी का वो खत्म हो गया कार्य तो उसके बाद इस गांव का नाम मतलब बुद्ध बूढ़ा गांव रख दिया गया। बूढ़े बाबा के मंदिर से उसको विख्यात किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो बूढ़े बाबा मंदिर में और बूढ़ा गांव में जी अंतर क्या है? मतलब आपने कहा बुद्ध गांव है, भगवान बुद्ध के नाम पे उसका नाम रखा गया जी, था। जी। उसके बाद में उसका नाम बूढ़ा गांव रखा गया। जी, ठीक है, तो इसके बीच में जो अंतर है वो क्या था? क्यों जमींदारी प्रथा जब खत्म हुई थी अपने यहाँ से, तो उसके बाद इसका नाम बदलने का कारण क्या था? अब इसका नाम बदलने का कारण एक ही हो सकता है, जो हमारे हिसाब से है कि मतलब बुद्ध भगवान के जो है प्रचार प्रसार न हो या उसको मेट दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। हम लोग तो आज भी चाहते हैं और काफ़ी हमारे गांव के लोग भी चाहते हैं कि बुद्ध भगवान की प्राचीन मूर्ति है। बुद्ध गांव, अगर बुद्ध गांव नाम था तो कितना बढ़िया था, उसको बूढ़ा गांव कर दिया गया और बूढ़े बाबा नाम से उनका मंदिर मतलब बना दिया गया या मतलब कह दिया गया या उनको मशहूर किया गया। इसमें अगर हम बूढ़े बाबा मंदिर की बात करें या बुद्ध गांव की बात करें, जैसे आपने कहा कि बुद्ध गांव अगर है तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी कोई होगी, जी, है ना जी। और यहाँ पर बूढ़े बाबा का मंदिर कहा गया जी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या बूढ़े बाबा की वहाँ पर कोई मूर्ति है, क्या ऐसा कुछ माना जाता है, या भगवान बुद्ध की वहाँ पर मूर्ति है तो इसलिए माना जाए? इसको अंतर हम कैसे दिखाएंगे? जी, अंतर ये है कि हमारे यहाँ बुद्ध भगवान जो थे या बूढ़े बाबा का मंदिर जो है
उसके बगल में भगवान शिव का भी मंदिर है और उसमें जो है लाट जो शिव की जो है शिवलिंग है बहुत प्राचीन है। वो काफ़ी लोगों ने, जिम्मेदार लोग हमारे यहाँ थे, वो उन्होंने खुदाने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं ले जा पाए, तो वो मतलब वहीं पे स्थापित है। और बूढ़े बाबा का नाम मिला के इसलिए हो गया कि भोलेनाथ को भी बूढ़े बाबा कह देते हैं या भोलेनाथ कहते हैं, और बुद्ध भगवान भी हैं, तो साथ में दोनों को मिला के बूढ़े बाबा के नाम से ये मंदिर प्रचलित कर दिया गया या इनका नाम रखा गया, उसी नाम से बूढ़ा गांव नाम कर दिया गया। प्रधान जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी पुरानी परंपराएं थी उनको खत्म किया गया जमींदारी प्रथा से, जी जी, और बुद्ध गांव को बदलकर बूढ़ा गांव किया गया जी। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो साक्ष्य हैं ऐतिहासिक, वो इस समय यहाँ पर जीवित हैं, जी, और उनको देखा जा सकता है। जी जी। तो इसके आगे हम लोग एक काम करेंगे, प्रधान जी को साथ में लेके चलेंगे और वहाँ पर हम जाके इस स्थान पर देखेंगे कि वहाँ पर ये बता रहे हैं कि कई बार उनको खोदने की कोशिश की गई, कई बार उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकले नहीं जी, है ना जी। तो उसको हम लोग आगे भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा रहस्य क्या है, जी, इसको बूढ़ा गांव क्यों कहा गया। जी, अच्छा, इसके विषय में थोड़ा और जानकारी करेंगे कि हमारे यहाँ माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी पहले शिक्षा मंत्री कई बार रहे समाजवादी पार्टी में, और खाद्य और रसद विभाग में भी रहे, फिर कृषि मंत्री भी रहे। इस समय वो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी में हैं। उनका भी कथन था, कई बार उन्होंने भी कहा, गांव वालों को बताया कि ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है, बुद्ध गांव नाम था। हम लोगों ने उनके द्वारा मिलजुल के कई बार हम अपने प्रधानी काल में मतलब कई बार कोशिश की कि इसका नाम चेंज किया जाए और बढ़िया नाम लगता था कि बुद्ध गांव, और बुद्ध भगवान की मूर्ति भी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव, काफ़ी लोग नाम लेते हैं बूढ़ा गांव, तो बड़ा वैसा भी लगता है। हालांकि रामचरितमानस में एक जगह बूढ़ा आता है, बूढ़ा नाम से आता है शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुद्ध भगवान का नाम हो जाए, बुद्ध भगवान की प्राचीन मूर्ति है और बुद्ध गांव नाम हो जाए, तो हम लोगों को, हमारे गांव वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा मतलब न तो कष्ट है लोगों को और ना ही कोई इसमें जात पात या धर्म की अवहेलना। इसके बारे में आपने कभी किसी से बात की या कोई ज्ञापन सौंपा हो, किसी से बात की? जी, हम लोगों ने मतलब इसमें एसडीएम साहब से भी, जिला अधिकारी से भी और मीडिया में भी बातें उखाड़ी, लेकिन वही हुआ कि मतलब काफ़ी इसमें लंबी प्रतिक्रिया है, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता है। शासन प्रशासन पूरा चाहे, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, तभी ये कार्य होएगा, और इसलिए हम लोग थोड़ा कह के अपनी बात दब जाती है, वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचती, नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं।